नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कॉल मिरर, हर पल आपके साथ। आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत सीतारामपुर रेलवे सेक्शन इंजीनियर वर्क्स कार्यालय परिसर में एक निंदनीय घटना निकलकर सामने आई है, जहां देखा गया है कि सैकड़ों की तादाद में वृक्ष के पौधे मिट्टी के साथ प्लास्टिक बैग में रखे रखे सूख गए हैं। स्थानीय रेल प्रशासन की इस लापरवाही से न सिर्फ रेलवे को आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी हानि पहुंची है। इस बाबत जब CFM टीम ने IOW अधिकारी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया वह काफ़ी चौंकाने वाला था। अधिकारी ने कहा कि पौधा लगाने के लिए उचित रूप से मजदूर नहीं मिलने के कारण इन पौधों को नहीं लगाया जा सका और अधिक गर्मी के कारण रखे रखे सूख गए हैं। दूसरी ओर इस विषय पर जब स्थानीय भाजपा नेता टिंकू वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत सीतारामपुर रेलवे के अधिकारी हमेशा अपनी नाकामियों के लेकर चर्चा में रहे हैं। कभी टाइगर इंस्टीट्यूट तो कभी रेलवे के लाखों की संपत्ति की चोरी, तो कहीं पर रेलवे द्वारा बनाई गई टॉयलेट का उद्घाटन तक न होना जैसे कई मामले उजागर हो चुके हैं। आज आपके माध्यम से एक नई और निंदनीय घटना सुनने को मिली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पौधे सूख गए हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यक्रम चला रही है, जिसमें काफ़ी धनराशि भी खर्च हो रही है। लेकिन सीतारामपुर रेल अधिकारियों जैसे अफसरशाही की लापरवाही के कारण सरकार का पैसा और अभियान दोनों की मिट्टी पलीद हो रही है। उन्होंने कहा कि वाकई में यह घटना आश्चर्यचकित करने वाला है और घोर निंदनीय भी है। यदि उक्त पौधे रेल अधिकारी नहीं लगा पाए तो यदि किसी सामाजिक संस्था या आम लोगों में वितरित कर दिया जाता तो निश्चित ही वह कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते। लेकिन इसमें रेल प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि इन सभी पौधों को सुरक्षित रेलवे परिसर में ही रोपण किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह घटना ही नहीं बल्कि कई घटनाएं यहाँ पर लगातार होती रही हैं, जो यहाँ के रेल प्रशासन की नाकामियों को उजागर करता है। मैं रेल प्रशासन से आग्रह करूँगा कि सटीक जाँच इन सभी मामलों पर होनी चाहिए, ताकि सीतारामपुर रेलवे उन्नति से वंचित न होने पाए। रेलवे प्रांगण में देखा गया है कि सैकड़ों की तादाद में जो वृक्ष हैं, छोटे पौधे जिसका वृक्षारोपण किया जाता है, वो सूखे पड़े हैं। क्या कहिएगा इस विषय में? देखिए, सीतारामपुर IW जो ऑफिस है, सेक्शन इंजीनियर ऑफिस है, इसका एक अपना जोन है। जोन के तहत इसमें लाखों करोड़ रुपया हमेशा सेंक्शन होता रहता है और यहाँ वर्क भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद देखा गया है कि सीतारामपुर स्टेशन में जो पेड़ उड़ आए थे, जो मोदी सरकार का जो वृक्षारोपण का जो प्रकल्प आया था कि जगह जगह पे पेड़ लगाए और जीवन को बचाए, हरियाली लाए और जीवन को बचाए, प्रदूषण मुक्त भारत का जो नारा दिया गया था उसमें पेड़ का होना काफ़ी ज़रूरत था। बीच में आप देखे होंगे कि सीनियर कोऑर्डिनेशन और सीनियर AN DN सभी आके तो बोका बाबा के साइड में यहाँ वहाँ पर पेड़ लगा रहे थे। वो पेड़ के खबर लीजिएगा तो ये लगाते हैं और सुबह गायब हो जाता है। तो इस तरह से हज़ारों पेड़ का इन्होंने मर्डर किया और स्टेशन के अंदर में जो इनका अपना रेल जो इनका क्षेत्र है, कार्यालय में जो इन्होंने पेड़ रखा है, वहाँ भी पेड़ का इसी तरह से इन्होंने उसका हत्या किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि सीतारामपुर IW पर विजिलेंस जांच हो, उच्च स्तरीय विजिलेंस जांच हो और सीनियर कोऑर्डिनेशन से होते हुए सीतारामपुर SSC ऑफिस तक विजिलेंस जांच हो। इसलिए कि सीतारामपुर टैगोर ग्राउंड में इससे पहले भी जब पार्थो सरकार यहाँ पर IW थे, तब उसी समय बांस का बेड़ा देकर और टैगोर इंस्टीट्यूट का पीछे में जहाँ मैरिज हॉल है, दोनों जगह बांस का बैरिकेड लगाकर सैकड़ों पेड़ लगाए गए। फिर उसके 7 साल 8 साल के बाद 9 साल के बाद फिर इस वर्ष भी पेड़ लगाए गए। एक तो फुटबॉल ग्राउंड में पेड़ लगाना नहीं चाहिए, उसके बाद जब लगाया गया, जब हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों को समझा दिया गया। लेकिन रेलवे सो रहा है और रेलवे को जगाने का, रेलवे के अधिकारी को जगाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट है। हम चाहते हैं कि DRM साहब का नेतृत्व में विजिलेंस जांच हो और सीनियर कोऑर्डिनेशन से लेकर नीचे के जितने भी ऑफिसर हैं यहाँ तक सभी पर जांच बैठे कि एक जगह पे 2-2 बिल कैसे बनता है और एक जगह पर 2-2 बार पेड़ कैसे लगता है और दोनों बार पेड़ मरता भी कैसे है। इसका सही से जांच किया जाए और जांच में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इसका कारण किसे मानता है? इसका कारण SSC को मानते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय टिंकू वर्मा।